मैं वासु से प्यार करती थी, पर वह गरीब था, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी किसी अमीर परिवार में करने लगे, तो मैंने भागकर वासु से शादी कर ली। हम दोनों एक साथ गरीबी में भी बहुत खुश थे। जब हमारा एक बेटा हुआ था और फिर एक दिन मुझे खबर आई कि वासु की मृत्यु हो गई है, मैं बच्चों को लेकर वापस आ गई, तो घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। यूं ही 2 साल बीत गए और मैं बेटे को लेकर लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करने लगी। जहाँ काम करती थी आज वहाँ पर पार्टी थी, क्योंकि बड़े मालिक 2 साल के बाद दुबई से हिंदुस्तान आ रहे थे। जब मैंने उस मालिक को देखा था तो जिस्म मेरा कांपने लगा था, क्योंकि वासु को अपने सामने देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रही थी कैसे मुमकिन हो सकता था, वासु तो मर चुका था, फिर ये आदमी भी मुझे वासु जैसा ही क्यों लग रहा था। मैंने अपनी उखड़ती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश की थी, चुप से नज़रें झुकाकर रसोई की तरफ बढ़ गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। दिमाग भी उलझ गया था। जब बड़े मालिक अंदर दाखिल हुए तो पूरे बंगले में हलचल सी मच गई। सभी नौकर साफ सफाई में लगे हुए थे, लेकिन मुझे उस वक्त काम का होश ही कहाँ था। मैं तो बस खुद को छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर एक पल के लिए हिम्मत करके उस तरफ झांका तो मेरी नज़रें उस आदमी से मिली जिससे मैं खुद को छुपाती फिर रही थी। उसने भी मुझे देख लिया था, तो उसकी आंखों में भी एक उलझन उभर रही थी। मैं एक बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। आखिर ये कैसे मुमकिन था। मेरा दिल अब चीख चीख कर मुझे किसी और तरफ ले जा रहा था, मगर मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी कि नहीं, मैं तो खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी, मगर वह आदमी था तो बिल्कुल वासु की तरह ही, जिसको मैंने खो दिया था। वह भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक सा गया था, मगर फिर आगे बढ़कर अचानक होश में आई तो रसोई से एक नौकरानी की आवाज़ आ रही थी जो मुझे बुला रही थी। मैं हड़बड़ाकर काम में लग गई थी, मगर मेरा दिमाग बार बार उस आदमी के बारे में सोच रहा था। अगर वासु था तो इन 2 सालों में वह कहाँ था? उसने कभी पलटकर मेरी खबर क्यों नहीं ली थी? और अगर वासु नहीं था तो ये कैसे मुमकिन था कि दुनिया में एक ही शक्ल के 2 लोग कैसे हो सकते थे? उसी दुविधा में पड़े पड़े पार्टी शुरू हो गई थी। सब मेहमान खाने में बिजी हो गए थे। मैं चुप से बंगले के एक कोने में खड़ी अपने दिमाग में आई हुई हजारों सोचों को झुठला रही थी। एक मौका मिला तो मैं एक बार फिर उस आदमी को नज़र बचाकर देखा तो सच में वो वासु ही था, मगर उसका अंदाज और कपड़ा, बात करने का तरीका थोड़ा अलग था। जब पार्टी खत्म हो गई तो खाने के बाद मैं मेज़ साफ कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने दुपट्टे को ठीक किया था और दौड़ते दौड़ते धीरे से सर उठाया। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर उसका अंदाज अजनबियों वाला क्यों था? मुझसे पूछने लगा था कि क्या मैं उसको जानती हूँ। उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोचने लगी थी अगर वासु होता तो वो कभी भी मुझसे ऐसा सवाल ना करता, क्योंकि वह तो मुझे जान से भी ज़्यादा चाहता था। तब मुझे यकीन हो गया था वह सब मेरा वहम ही था। वह मेरा वासु तो नहीं हो सकता था। क्या तुम्हारा नाम गायत्री है? जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। ये कैसा मजाक था? या मेरी आंखें धोखा खा रही थी? या किस्मत मेरे साथ कुछ खेल खेल रही थी? मैं तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं थी। मैंने बहुत मुश्किलों से हाँ में सिर हिलाया था, और तब मैंने भी उससे पूछ लिया था क्या उसका नाम वासु था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। मुझसे कहने लगा था मेरा नाम वासु नहीं बल्कि जतिन है। उसके शब्द में इतनी अजनबीपन भरी हुई थी कि मैं डर गई थी। उसने भी शायद मेरी बेबसी को महसूस कर लिया था। मुझसे पूछने लगा था तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया क्या तुम मुझे जानती हो या कोई काम है जो मुझे देख रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया था और नामे सिर हिला दिया था और उससे माफ़ी मांगकर मैं वहाँ से भागकर आई थी। उस रात मैं सो ना सकी थी। दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। अगर वासु नहीं था तो मुझे बेचैन क्यों कर गया था, और अगर वासु था तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैं मालिक के दूसरे नौकरों से जतिन के बारे में पूछा था, क्योंकि मुझे अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। फिर मुझे मालूम हुआ था सच में दुबई में ही रहता है और 2 साल के बाद हिंदुस्तान आया था, और उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी वासु नाम का नहीं था। मैंने खुद को एक बार फिर से तसल्ली दी थी। ये मेरा वहम था, मगर फिर दिल नहीं माना था। उस आदमी को देखकर मुझे अपना वासु क्यों याद आया था। कुछ ही दिन बीते थे जब उस आदमी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने उस दिन मुझे क्यों कहा था कि मेरा नाम वासु तो नहीं? मैंने उसको सच बताने का फैसला कर लिया था।
क्योंकि करार तो मेरे दिल को भी नहीं हो रहा था। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। जब मैं चुप हो गई तो वह काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर गई थी कहीं वो मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया। कहाँ वह इतना अमीर आदमी था और कहाँ मैं, एक मामूली नौकरानी, उसको अपना महबूब समझकर धोखे खा बैठी थी। मगर उस दिन उसके मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरी जुबानी। मेरा नाम गायत्री है और मैं ओखला में रहती थी। मेरा संबंध एक खाते पीते ऊंचे परिवार से था। मेरे पापा का अपना बर्तनों का बिजनेस था, जिसकी वजह से घर में दौलत की रेल पेल थी। मेरी माँ भी एक सोशल वर्कर थी और एक एनजीओ चला रही थी। हम दो बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी मेरी एक और बहन थी। पापा चाहते थे उनका एक और बेटा होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की करनी ऐसी थी। जब से माँ ने हम दोनों जुड़वा बहनों को पैदा किया था, माँ अब तीसरा बच्चा जन्म नहीं दे सकती थी। वह दोबारा माँ बनने की ताकत खो चुकी थी, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख हुआ था। पापा के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी। वे माँ का इलाज करवा रहे थे ताकि उनको एक और बेटा मिल सके, मगर उनके इतने हाथ पैर मारने के बाद भी ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका था। पापा माँ को हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए थे, मगर हर तरफ उनको ना सुनने को मिला था। उन्होंने अपनी औलाद की इच्छा पूरा करने के लिए एक लड़के को गोद लेना चाहते थे, मगर माँ ने इस बात से साफ मना कर दिया था कि वह किसी भी बच्चे को अपनी औलाद समझकर नहीं पाल सकेंगी। माँ ने कहा था ये बहुत हिम्मत और हौसला वाला काम था, किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार देना, और वह ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थीं और उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दिन वह गोद लिए बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना कर बैठे। इस बात पर माँ और पापा की काफ़ी बहस होती रही, मगर जीत मेरी मम्मी की ही हुई थी, क्योंकि वह भी अपनी बात में बिल्कुल अटल थी और पापा को मजबूरन अपने बेटे की इच्छा को दिल में ही दबा कर रखना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे वाली इच्छा को छोड़ दी थी, लेकिन वे तब से ही ये इरादा कर चुके थे कि वो मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे और मेरी बहन के नाम करेंगे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना था। पापा ने हम दोनों बहनों को बहुत ध्यान से और हर पढ़ाई पूरी करवाई थी, क्योंकि मैं ही तो थी जिसने कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ और ज़्यादा फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पर बहुत गुमान महसूस होता था। सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे और मुझे ही ज़्यादा अहमियत देते थे। इसी वजह से पापा मुझे शुरू से ही अपने साथ बिजनेस मीटिंग पर ले जाना शुरू कर दिया था। वह मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे, जैसे कि बिजनेस की समस्याएं कैसे तय की जाती है, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बना जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया था और जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो पापा ने मुझे बिजनेस स्टडी करने के लिए जर्मनी भेज दिया था। मैं बिजनेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकूं। माँ तब पहली बार पापा से कहने लगी थी कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था, क्योंकि वो मेरी ज़िद और हर इच्छा पूरी कर देते थे। माँ का ख्याल था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी कर देंगी, मुझे अपने घर का कर देंगी। मगर पापा तो मेरे बारे में कुछ और ही सोच कर बैठे थे। वो मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। मैं भी उनका सपना और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दिल से मेहनत कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि पापा अपनी इच्छा में इस हद तक डूब जाएंगे कि उनको मेरी अपनी ज़िंदगी की खुशी का भी कोई परवाह नहीं करेंगे। इस बात का अंदाज़ा होते होते मुझे बहुत देर हो गई थी। काश मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले हो जाता। पापा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से ही मतलब था और अपने बिजनेस के सामने उनको अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशी भी नज़र नहीं आ रही थी। माँ ने पापा को बहुत बार कहा था कि वो मुझे अपने साथ बिजनेस में इस हद तक ना घसीटे कि मैं भी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना ही भूल जाऊं। मगर पापा ने माँ को साफ साफ कह दिया था, अगर उन्होंने पापा को एक बेटी की खुशी नहीं दी है तो फिर एक बेटी को तो अपने बुढ़ापे के लिए तैयार कर रहे थे। वह अपना सारा कारोबार गायत्री को समझा चुके थे। गायत्री बेटी नहीं बेटा थी। वह बिजनेस के मामलों में पापा से 2 कदम आगे निकल गई थी। और फिर मेरी माँ धीरे धीरे सब्र कर बैठी थी। उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया था। पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वह मुझे जर्मनी भेज रहे थे और जर्मनी से वापस आने के बाद उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालने वाली थी। मगर उस वक्त कोई भी नहीं जानता था जर्मनी जाने के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि
हम सब की ज़िंदगी बदल कर रह जाने वाली थी। जब पापा ने मुझे जर्मनी भेज दिया तो मैं जर्मनी के रंगरलियों में एकदम से गुम हो गई थी। मुझे महसूस होने लगा था मैं सिर्फ बिजनेस में ही गुम होकर रह गई थी और बाकी ज़िंदगी जीना जैसे भूल चुकी थी। मगर मुझे बहुत जल्द याद आ गया था कि पापा ने मुझे जर्मनी सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही तो भेजा था और उसके बाद वापस आकर मुझे सारा बिजनेस संभालना था। मैंने जर्मनी में जितना भी टाइम बिताया था मैं सिर्फ ये चाहती थी उस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। और तभी मेरी मुलाकात वासु से हुई थी। वह अभी बिजनेस के बारे में ही जर्मनी आया हुआ था और जर्मनी से वापस आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। वासु और मुझ में सिर्फ एक बात का फ़र्क था, वह भी अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने पापा के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना और फैलाना चाहती थी। मेरी और वासु की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और मुझे उसकी बातों से उसके हकीकत का अंदाज़ा लग चुका था। उसके अलावा भी वह एक सुलझा हुआ और दिमागदार लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई थी कि वासु का मेरे लिए चुनाव बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे हम दोनों बिजनेस मीटिंग के बाद एक दूसरे से मिलने लगे थे। उसी बीच हमारी दोस्ती हो गई थी। तब वासु ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था। वह एक गरीब घर का एक आम सा लड़का था, जबकि वो मुझे तो आम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे लिए तो वो बहुत खास बन गया था और मुझे उसके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। वासु अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ अच्छा करना चाहता था। इसलिए वह जर्मनी से बिजनेस की डिग्री लेने आया था, मगर मेरा दिल चुरा ले गया था। हम दोनों ने जर्मनी में जो दिन साथ में बिताई थी वह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत शाम था। मैं वासु की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसके बगैर ज़िंदगी बिताना मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं अपना इरादा कर लिया था कि जब मैं हिंदुस्तान वापस आऊँगी तो मम्मी पापा से वासु के बारे में बात करूँगी ताकि वो मेरी शादी वासु से कर दे। मुझे पूरा भरोसा था पापा को वासु पसंद आएगा, क्योंकि वह एक बेहद इंटेलिजेंट लड़का था और मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन सकता था। और ये सब देखते हुए पापा को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था। मगर मैं पापा के बारे में गलत समझ रही थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ था जब मैंने पापा से वासु के बारे में बात की थी। मैंने पापा को वासु के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में और उसके बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा था पापा वासु के बारे में उसकी बिजनेस करने की इच्छा को सुनकर बहुत खुश होंगे और मेरी पसंद की तारीफ करेंगे। मगर पापा तो वासु के बारे में सुनकर एकदम से भड़क उठे थे और मुझसे कहने लगे, क्या मुझे पूरी दुनिया में वही गरीब लड़का मिला था मोहब्बत करने के लिए? मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ था कि पापा वासु के बारे में ऐसा कुछ कह सकते थे। मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि वासु के बैकग्राउंड से हमारा बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा था। वह एक छोटे और मिडिल परिवार का आम सा लड़का था। उन्होंने वासु से मिलने तक से भी मना कर दिया था। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वासु एक अच्छा और दिमागदार लड़का है। उन सब से बढ़कर वह मुझसे टूटकर मोहब्बत करता है। मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताने वाला है। मगर पापा ने भी मेरा मुंह ये कहकर बंद कर दिया कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुझे बिजनेसमैन बनाने में बिता दिया और मैं एक आम से लड़के से प्यार करके उनका कारोबार चौपट कर दूंगी। मैं अपने ससुराल जाकर बैठ जाऊंगी, बिजनेस का भूल जाऊंगी, अपना घर बसाऊंगी। पापा ये कभी नहीं चाहते थे और एक दिन मैं उनके सामने किसी आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दूंगी। मैंने पापा को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं उनके बिजनेस को ज़रूर संभालूंगी, बल्कि मेरे साथ साथ वासु भी उनके बिजनेस को फैलाने में मेरी मदद करेगा। हम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। मगर मेरी ये बात सुनते ही पापा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी। वह एक मिडिल क्लास लड़का था और पापा ने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, न कभी देखने की इच्छा रखते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था पापा इतनी सी बात के लिए मुझ पर थप्पड़ उठा देंगे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और जब मैं उनके सामने अपनी पसंद के बारे में बताया तो उनको फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया था। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ली थी। उस वक्त मम्मी ने भी पापा को बहुत समझाया था वह मेरी बात मान ले, क्योंकि मम्मी जानती थी अगर पापा जिद कर सकते थे तो मैं भी उनकी ही बेटी थी, सबसे लाडली थी। मेरा गुस्सा और जिद उनसे भी 2 कदम आगे था, पर पापा अपनी बात पर अड़े थे। अगर मुझे वासु के साथ ज़िंदगी बितानी थी तो मुझे उनका लाइफ स्टाइल छोड़ना ही था। ये बात सुनकर तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उनके कहने का मतलब तो साफ था कि वो मुझे सीधा सीधा अपनी ज़िंदगी और घर से निकाल कर बाहर कर रहे थे,
क्योंकि वासु को तो मैं किसी हाल भी छोड़ नहीं सकती थी। वासु ही तो था जिसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा था। वही तो था जिसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी में और भी बहुत से रंग होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे भर सकते हैं। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मेरी ज़िंदगी तो बिजनेस की फ़ाइलों में ही उलझ कर रह जाती। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने पापा को छोड़ नहीं सकती थी जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था, मगर दूसरी तरफ वासु भी तो था जिसने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया था। मैंने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला किया था और वह था वासु के साथ रंगों भरी ज़िंदगी को जीना। पापा ने मुझे बहुत धमकाया था। वासु मुझे ज़िंदगी के वो ऐश आराम नहीं दे सकता था जो पापा मुझे देते आए थे, मगर मैं उन ऐशो आराम की कोई परवाह नहीं कर रही थी जिसमें ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं था। पापा के घर में ज़रूर मुझे हर ऐशो आराम और सुविधा मिल रही थी, मगर जो मुझे वासु के साथ जर्मनी में रहकर ज़िंदगी बिताने में मज़ा आया था, उन ऐशो आराम से कहीं ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर पापा को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की परवाह थी कि लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। उनकी बेटी किस तरह गरीब घर के लड़के को इतने बड़े अमीर फैमिली का दामाद बना लिया। पापा ने मुझे मेरी छोटी बहन को लेकर भी बहुत धमकी दी थी कि अगर मैं ही बगावत पर उतर जाऊंगी तो तुम्हारी छोटी बहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो भी तो किसी अरे गहरे को लाकर खड़ा कर देगी। मगर मैं जानती थी मेरी छोटी बहन के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वह पापा की मर्जी के बगैर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती थी। वह तो सिर्फ मैं ही थी जिसके शौक़, जिसकी पसंद सबसे ज़्यादा निराली थी। वासु ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं उसके लिए अपने माँ बाप को ना छोड़ूं और उनकी पसंद के हिसाब से जहाँ वो कहते हैं वहीं पर शादी कर लूँ। मगर मैं वासु के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। मैं तो उसे बेहद मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने वासु के लिए अपने मम्मी पापा का घर छोड़ दिया था जिसमें मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए बिताई थी। पापा का बड़ा सा घर छोड़ते हुए मुझे दुख जरूर हो रहा था, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी थी कि एक न एक दिन जब वासु कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा तो पापा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मेरे साथ साथ वासु को भी अपना लेंगे। मैंने दोबारा से अपने उस घर में वासु के साथ वापस आ जाऊंगी। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ ज़िंदगी में और क्या होने वाला था। मैंने वासु के साथ शादी कर ली। उसके छोटे से घर में आ गई थी जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। वासु उनका बस एक ही सहारा था। वासु की माँ आंखों से अंधी थी, पर वह वासु को बहुत चाहती थी। जब उसकी बूढ़ी माँ को पता चला कि वासु ने अपने पसंद की लड़की से शादी की है तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर जाकर अपनी ज़िंदगी का फैसला किया था और फिर भी मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था। मेरी सास मुझे पूरा आराम देने की कोशिश करती थी क्योंकि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और खुद भी पढ़ी लिखी थी। वासु की माँ एक विधवा औरत थी और वासु भी जानता था। उस बूढ़ी औरत को वासु अनाथ आश्रम में ही मिला था। वह बूढ़ी औरत जब अनाथ आश्रम के काम से कहीं बाहर गई थी तब वासु को उस बूढ़ी औरत के पास कोई छोड़ गया था। वह अपनी आंखों से तो देख नहीं सकती थी, लेकिन उस बच्चे को पालकर खुश हो गई थी। तब से ही वासु की देखभाल करने लगी, वासु के लिए जीने लगी। मैंने अपने पापा का घर छोड़ने के बाद वासु के साथ मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस संभालने का सपना देख रही थी, मगर मैं ये भूल गई थी कि उस वक्त मेरे पापा इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू के कुछ दिन मेरे और वासु के बहुत अच्छे बीते थे। हम दोनों सारी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे में मगन हो गए थे। हमें लगता था जैसे हम दोनों मिलकर सारी दुनिया को जीत लेंगे। मैं जानती थी वासु एक बहुत समझदार लड़का था। अपनी मेहनत से वह जल्द एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था। मुझे लगता था कि थोड़े से इंतज़ार के बाद मैं सारे ऐशो आराम को दोबारा से हासिल कर सकती थी जो कि मुझे अपने पापा के घर में मिल रही थी। इसलिए मैंने हर कदम पर वासु का साथ दिया था। वासु को एक बिजनेस शुरू करने के लिए किसी के साथ की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी और जर्मनी से पहले वो बहुत से बिजनेसमैन के साथ इस बारे में बात करके गया था। बहुत से लोग उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार भी थे। जब वासु ने बिजनेस के लिए घर से कदम निकाला तो हर एक ने उसको मना कर दिया था। हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हुआ था। पहले तो सभी उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे, फिर सब ने एकदम से मना क्यों कर दिया था। और फिर मुझे इस बात की समझ आ गई थी ये सब मेरे पापा का ही किया धरा है। उन्होंने हर एक बिजनेसमैन को सख्ती से मना कर दिया था। कोई भी वासु के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे दुख देना चाहते थे कि वासु एक गरीब लड़का था और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता था। वह सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि वासु मुझे कोई ऐसा सुख सुविधा ना दे सके जिनकी मेरी आदत बन चुकी थी।
जब वासु मेरी ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकेगा तो मैं खुद ही वासु को छोड़कर उनके पास चली जाती और उनके सामने इस बात का इकरार कर लेती कि उनकी बात ना मानकर मैंने जो फ़ैसला किया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। मुझे अपनी गलती का एहसास था जो मैं उनके पास वापस चली गई थी। मुझे पापा की हर चाल बहुत आसानी से समझ आ गई थी क्योंकि मैंने खुद भी कोशिश की थी कि मुझे कहीं पर छोटी मोटी नौकरी मिल जाती जिससे मेरा घर का गुजारा हो सकता था। लेकिन कोशिश के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं जिस भी जगह पर जाती हर कोई मुझे मना कर देता। मैं हैरान थी। मैं तो सब कुछ जानती थी। मेरे पापा से भला कौन अनजान था। उसके बावजूद भी कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी और वासु को भी कहा था कि बिजनेस के सपने देखना छोड़ दो और कोई दूसरा काम करते हैं। फ़िलहाल बिजनेस करने का इरादा बदल देते हैं और कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं जिससे हम अपने घर का गुजारा तो कर सकेंगे। मगर लाख कोशिश के बावजूद भी हमें कोई काम नहीं मिला था और मुझे तो पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से निकाल दिया था तो मेरी ज़िंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे थे। जब वो मेरे साथ हर तरह का संबंध ख़त्म कर चुके थे तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे थे। मगर मैं वासु के साथ फिर भी खुश थी क्योंकि उसने कभी मुझे मेरे पापा को लेकर कोई ताना नहीं दिया था। लेकिन मैं वासु के प्यार में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं सिर्फ पापा को ही उसकी जिम्मेदार मानती थी, लेकिन मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मेरे पापा ने आज तक वासु को देखा ही नहीं था, तो फिर क्यों वासु से इतनी नफरत थी। और फिर मैं वासु के प्यार में इस तरह अंधी कि मुझे सिर्फ पापा की ही गलती नज़र आ रही थी और आस पास कुछ भी देखना नहीं चाहती थी कि एक दिन मेरे सर पर वो धमाका हुआ जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे तो वासु मेरे सामने सब कुछ करता था जो मैं उससे कहती थी। उसके साथ ही मुझे भी उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। बेशक हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इतना कमा लेते थे कि 2 टाइम की रोटी खा सकते थे। तभी मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी मिल गई थी। जब शादी के 1 साल के बाद हम दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। उस नन्ही सी हनी को पाकर मैं और वासु बहुत खुश थे। हम बेशक गरीबी में ज़िंदगी बिता रहे थे, मगर हम दोनों हर हाल में खुश थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे। ये सिर्फ मेरे अंदर की मोहब्बत थी जो मुझे लगता था, मुझे यकीन था कि एक न एक दिन हम दोनों पापा को मना ही लेंगे। आखिर में उनकी लाडली बेटी थी। वह कब तक मुझ पर इतना जुल्म ढा सकते थे। एक न एक दिन वह मुझे बेबस देखकर मान ही जाते, मुझे और वासु को स्वीकार कर लेते। जब हनी कुछ बड़ा हुआ तब मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान आ गया था। उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को पहले से ठीक करने के सपने देख रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलना भूल चुकी है और अब मुझे एक नई परीक्षा में डालने वाली थी। उस दिन मैं किचन में खाने की तैयारी में बिजी थी जब मुझे खबर मिली थी कि वासु का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं ये खबर सुनकर जैसे मौत के करीब आ गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी सास को वासु की मौत की खबर मिली तो वह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मरते मरते एक ऐसी बात कह गई जिसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह कहने लगी, वासु, मुझ अंधी के साथ तुम धोखा कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चे और बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। और ये कहते ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब मुझे वासु की हकीकत कौन बताता। मैं तो इतना जानती थी कि वासु की माँ ने वासु को पाला था, वासु को जन्म नहीं दिया था। लेकिन जिस आदमी ने उसकी मौत की खबर दी थी वह आदमी हॉस्पिटल में था और जब मैं वहाँ पहुँची तो वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन मैं उससे हकीकत ना पूछ पाई। वह ज़िंदगी की बाजी हार गया था। सिर्फ मुझे अधूरी बात मालूम थी कि वासु की मौत हो गई है, लेकिन ना ही मैंने वासु की लाश देखी थी और न ही एक्सीडेंट। वासु की मौत एक पहेली बन गई और मेरी ज़िंदगी एक नरक बन गई क्योंकि मैं अब अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती थी। वासु की बूढ़ी माँ भी ख़त्म हो गई थी। मुझे हकीकत कौन बताता। अपनी बेबसी देखकर मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मगर मुझे नन्ही हनी के लिए ज़िंदा रहना था। वही था जो मेरे पास वासु की निशानी के तौर पर रह गया था। मैंने बहुत हिम्मत की थी, कुछ काम देखने निकल पड़ी थी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं खूब चीख चीख कर रो रही थी। अगर वासु की मौत हुई थी तो मैं उसको आखिरी बार भी ना देख सकी थी। मेरी सारी दुनिया एक झटके में अंधेरे में चली गई थी और मैं दर दर की ठोकरें खाने पर आ गई थी। मैं अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्होंने कहा था, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तो भला अब मेरे और मेरे बेटे को वह कैसे स्वीकार करते। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने ख्यालों में ही पापा को बुरा बना रही थी। कभी सामने से जाकर पापा को अपने बारे में कुछ नहीं बताया।
और मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हो गई। और फिर मैंने एक दिन एक बंगले में काम ढूंढ लिया जहाँ मेरा बेटा और मैं सुरक्षित थे, क्योंकि उस बंगले में नौकरों के लिए भी क्वार्टर था। मैं काम करती रही, अपने बच्चों को भी देखती रही। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ऐसे बंगले में खुद रहकर आई थी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते थे और आज एक आम सी नौकरानी बनकर ऐसे बंगले में काम कर रही थी। पर मैं क्या कर सकती थी? ये सारा कुछ मैंने खुद अपने हाथों से चुना था। वासु के साथ ज़िंदगी बिताना तो मेरा अपना सपना था, लेकिन मुझे क्या पता था वासु मुझे 2 साल के अंदर ही छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाएगा। और जब उस दिन मैंने उस बंगले में वासु को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वासु भी मुझे देखकर घबरा गया था और उसके चेहरे पर कई लकीरें खींची थी। वासु तो ये सोच रहा था कि मेरे मरने की खबर सुनकर मैं मर जाऊंगी, लेकिन वासु को ये नहीं पता था मैं तो हनी और वासु के लिए ही जिंदा थी। वासु ने ही ये सारा जाल बिछाया था, क्योंकि वासु हर पल मेरे पापा के लिए मेरे कानों में जहर घोलता रहता था। क्योंकि वासु को जब मैं हिंदुस्तान लेकर आई थी तब उसकी नज़र मेरी बहन ऊषा पर पड़ गई थी। ऊषा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि ऊषा ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। और जब मैंने वासु के साथ शादी कर ली और उस घर से अलग हो गई तो वासु को इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिला था। और वासु मेरी बहन के लिए मेरे पापा से मिला, और पहले ही वो बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता था। पापा से डील करने में उसे जरा भी कोई परेशानी नहीं हुई और पापा का वो दायां हाथ बन गया। और घर पर मुझे जाकर बताता था कि पापा ने हर उस बिजनेसमैन से मना कर दिया है उसे नौकरी देने के लिए, लेकिन वह झूठ कह रहा था। उसे तो सिर्फ मेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। और मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस और कारोबार देखकर उसके मन में लालच आ गया था, और सबसे पहले वो मुझे तोड़ देना चाहता था, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती थी। और उसने बड़ी आसानी से मेरे पापा से मुझे अलग कर दिया और मेरी बहन के साथ शादी की और मेरे पापा का पूरा बिजनेस संभालने लगा, क्योंकि मेरे पापा ने सिर्फ उसके गरीब होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसको देखा तक नहीं था। इसी बात का फ़ायदा वासु ने उठाया था और हम दोनों बहनों के साथ ही उसने ब्याह रचा लिया था। और जब उस दिन मैंने वासु के साथ अपनी बहन को उस बंगले पर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ऊषा ने भी मुझे उस बंगले में देख लिया था, लेकिन झूठ चाहे जितना भी छुपा लो वह छुप नहीं सकती। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। वासु की भी सच्चाई सामने आ गई थी। ऊषा ने मुझे और मेरे बेटे को देखकर गले से लगा लिया था। ऊषा ने वासु से डिवोर्स लेने की ठान ली थी। और तब उस दिन मैंने उस बूढ़ी औरत की आखिरी बातें सुनी थी। उसने कहा था कि तुम अपने बीवी और बच्चों को धोखा नहीं दे सकते, यानी कि वह सब कुछ जानती थी। वासु के मौत की खबर सुनकर ही वह मर गई थी, लेकिन आज सच्चाई हम सबके सामने आ गई थी। मेरे पापा भी मुझे अपने सीने से लगाकर रो पड़े थे। उन्होंने वासु को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की ठानी और मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ वासु तुमसे कहता रहा तुम उसे मानती रही, कभी एक बार पलटकर मेरे पास नहीं आई और ना ही उस घर तक आई। मैं तो सोचा तुम बहुत खुश होगी, लेकिन तुम्हारी इतनी बुरी हालत देखकर हम सबकी जान निकल रही है। वासु को कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। मेरी इस कहानी सुनाने का मकसद एक ही था, अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो उसके हर बुरी आदत पर भी गौर करें और आंख बंद करके उस पर इतना विश्वास ना करें कि तुम्हें अपने जन्म दिए हुए लोगों पर ही शक हो जाए। हर इंसान का एक नेगेटिव पहलू जरूर होता है। मेरे पापा को गरीब लोगों से दिक्कत थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी साजिश में वासु कामयाब हो गया था। अगर गायत्री को पापा ने मना किया था तो गायत्री को भी गंभीरता से अपने पापा के सामने वासु को लाना था और बैठकर सारी बातें करनी थी। उस लड़के को भी दिखाना था। गायत्री की मोहब्बत और उसके पापा की ईगो ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। वासु अपने दोनों पत्नियों को तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन उषा और गायत्री दोनों ही अपने अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं। और उषा ने भी एक बेटी को जन्म दिया था, इधर गायत्री ने भी एक बेटे को जन्म दिया था। वासु के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वासु अपने बच्चे और पत्नी को नहीं खोना चाहता था। वह अपनी गलतियों की माफ़ी दोनों से मांगना चाहता है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हमें वासु से डिवोर्स ले लेना चाहिए या नहीं? कोर्ट में हम दोनों बहनों ने वासु के तलाक की अर्जी लगा रखी है। वासु पापा के बिजनेस से पापा से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसने भी अच्छे से अच्छा वकील किया है। अब आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। क्या हमें वासु को छोड़ देना चाहिए या नहीं? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।